अस्सलाम वालेकुम। 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज़ इन 2026। अगर आप 2026 के अंदर कोई भी छोटी सी फैक्ट्री लगा के, चाहे आप होम बेस्ड फैक्ट्री लगा के कोई पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से और एआई के हवाले से वीडियोस मिले। उन्हें आप देखेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैंने अब सोचा है फ्यूचर के अंदर जितने मेरे वीडियोज़ होंगे उसके अंदर एआई का इस्तेमाल भी मैं बताऊँगा कि अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है आपने, या किसी भी किस्म का बिजनेस करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, एआई के जरिए से आप उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आज के दिन में, दैट इज़ पेपर कप एंड डिस्पोजेबल आइटम्स। डिस्पोजेबल आइटम्स या पेपर कप हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है आजकल शादियों का सीज़न है, जो शादी हॉल्स हैं, फिर घरों के अंदर भी लोग डिस्पोजेबल चीज़ें, ये डिस्पोजेबल कप हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, इस तरह की और डिस्पोजेबल चीज़ें हैं, उनको यूज़ करते हैं और बाद में उनको फेंक देते हैं, जो रिसाइकल हो जाती है बाद में चीज़ें ना, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिसाइकल हो जाती है। इनका जो प्लांट लगाना होता है वो बहुत ही सस्ते में लग जाता है। लाहौर के अंदर अगर आप ब्रांथ रोड पे जाते हैं वहाँ से आपको इस तरह की मशीनरी मिल जाती है जो कि पेपर कप्स, पेपर प्लेट्स और इस तरह की चीज़ें बनाने की मशीन्स होती हैं। फिर लाहौर बंद रोड पे, इस तरह कराची अगर आप जाते हैं, कराची सदर में, कराची शेरशाह में आपको इस तरह की मतलब छोटे छोटे प्लांट्स के, छोटी छोटी फैक्ट्री के जो मतलब होते हैं ना टूल्स वगैरह, वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है। सेकंड चीज़ जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन। आपको पता होना चाहिए कि बाहर के कंट्रीज़ में, ख़ासतौर पे यूरोप, अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है कि जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उनको डिहाइड्रेट सूरत में वो लेते हैं। डिहाइड्रेशन का फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो ज़्यादा अरसे के लिए महफूज रहता है और दूसरा उसकी जो कॉस्ट है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, वो कम हो जाती है। अगर आप मिसाल के तौर पे एक फल है, एक फल का वजन है आधा किलो, फॉर एग्जांपल हाफ किलोग्राम है या 250 ग्राम्स है, तो उसको अगर आप डिहाइड्रेट कर लें यानी उसको सुखा लें तो उसका वजन 10 गुना कम हो जाता है। इस तरह ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी कम हो जाती है और वो ज़्यादा अरसे तक महफूज रहता है। और यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करके, यानी उन्हें सुखा के, ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप सुखाते हैं, सुखाने के बाद आप उनको आउट ऑफ कंट्री बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो बड़ा अच्छा उसका फ़ायदा है। सिमिलरली आप पाकिस्तान के अंदर भी डिहाइड्रेट करके, यानी उनको सुखा के, मिर्चों को आप देख लें, मिर्चों को सुखाते हैं, सुखाने के बाद उनको बेचते हैं, फिर इंजीरों को सुखाते हैं, उनको बेचते हैं, आप खजूरों को, मतलब डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं उनको, फिर आलू बुखारा, इस तरह की चीज़ें। नंबर थर्ड इज डिटर्जेंट पाउडर एंड लिक्विड मेकिंग। अगेन आपको डिटर्जेंट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है कि आपने अगर घर के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री लगा के डिटर्जेंट का पाउडर या डिटर्जेंट लिक्विड बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ेगा, कोई भी ट्रेडमार्क। आपको पता होगा कराची के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है, वहाँ से आप रजिस्टर करवा सकते हैं। किसी वकील साहब से आप बात करें, किसी अच्छे वकील जो कि इसी में डील करते होंगे ब्रांड्स के अंदर, तो वो आपसे 20-25 हज़ार रुपये लेंगे और आपका जो ब्रांड है ना या ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर करवा देंगे। 1-2 महीने के अंदर आपका वो रजिस्टर होगा। साथ ही आप साथ ये फैक्ट्री लगा लें छोटी सी अपने घर के अंदर, उस पर आप इस तरह की चीज़ें मैन्युफैक्चर करें, डिटर्जेंट्स वगैरह, और अपने नाम से अपने मतलब जो भी आपका पैकेट होगा उसके ऊपर आपका अपना ट्रेडमार्क, आपका अपना ब्रांड लिखा होगा। अगली चीज़ है टाइल्स एडहेसिव्स। ये जो आजकल सिरेमिक टाइल्स बाथरूम के अंदर लगती हैं या आपके घरों के अंदर, टीवी लॉन्च के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर बड़ी बड़ी टाइलें लगती हैं 2 फुट बाय 2 फुट, उसको जोड़ने के लिए जो मटेरियल होता है ना उसे कहते हैं टाइल्स एडहेसिव, जो कि उसको जोड़ता है, बॉन्ड्स भी कहते हैं, तो उससे जोड़ते हैं टाइल्स को। तो उसका बनाने का जो प्लांट है वो भी बहुत सस्ते में लग जाता है। 5-6 लाख के अंदर अंदर आप उसको प्लांट को लगा सकते हैं अपने घर के अंदर। उधर से आप वो 1-1 किलो की पैकिंग के अंदर ना आपने वो बनाना है और वो उससे टाइल्स जुड़ जाएंगी। अगली चीज़ है पीवीसी एंड पीपीआरसी पाइप्स मेकिंग। अगेन इसकी जो फैक्ट्री है उसका भी जो प्लांट है वो आपके लाहौर बंद रोड से या लाहौर ब्रांथ रोड से आपको मिल जाएगा। लाहौर ब्रांथ रोड जाएँ या बंद रोड जाएँ, वहाँ से आपको इस तरह का प्लांट, छोटा सा प्लांट मिल जाएगा जिसके अंदर आपने प्लास्टिक दाना डालना है।
प्लास्टिक दाना अगेन, अगर आप लाहौर में रहने वाले हैं तो लाहौर में यादगार के पास प्लास्टिक दाने की एक बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ से आपको किलोग्राम के हिसाब से मुख्तलिफ कलर्स के अंदर प्लास्टिक दाना मिल जाता है। आपको सब्ज रंग में मिल जाएगा, आपको वाइट कलर में मिल जाएगा, आपको ब्लू कलर में मिल जाएगा, जिस भी कलर का प्लास्टिक दाना आपको चाहिए वो मिल जाएगा। आपने फिर मशीन के अंदर डाल के तो उससे पाइप्स वगैरह बना लेने हैं। फिर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स भी लाहौर के अंदर, गुजरांवाला के अंदर डिफरेंट जगहों पे लगी हुई हैं। उनको भी आप अपना जो भी प्लास्टिक दाना है वो दे के अपनी मर्जी के पाइप बनवा सकते हैं, अपनी मर्जी के पीवीसी, पीपीआरसी, यानी जो बाथरूम के अंदर दो तरह के पाइप लगते हैं ना, एक वो लगते हैं जो ये शावर के अंदर, जो शावर की बैक साइड पे जो पाइप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं पीपीआरसी, सब्ज रंग के पाइप्स जो तकरीबन 1 इंच मोटे होते हैं, 32 mm के कह लें या 25 mm के। और दूसरे होते हैं जो गटर के अंदर पाइप डलते हैं, जो कि 3 इंच से लेके 6 इंच के पाइप होते हैं। 3 इंच वाले पाइप होते हैं, 4 इंच वाले होते हैं, 6 इंच वाले होते हैं। वो पाइप भी आपने अगर बनवाने हैं तो किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की जो फैक्ट्री है ना, वहाँ जाना आपने। गुजरांवाला में, गुजरात में, लाहौर में लगी हुई है, फैसलाबाद में लगी हुई है। उनके पास जाके आपने अपना प्लास्टिक दाना देना है, तो अपना जो भी आपका ब्रांड का लोगो है वो आपने देना है, तो वो आपके नाम से वो पाइप्स बना के दे देंगे। हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट हो कि 1000 पाइप या 1,00,000 पाइप या 10,000 पाइप उन्होंने बनाने हैं, तो जो उनकी डिमांड होगी उस हिसाब से आप उनको प्लास्टिक दाना देंगे, वो आपको पाइप्स बना के दे देंगे। आपने फिर पाइप्स को होलसेल की मार्केट्स में और रिटेल की मार्केट्स में बेचना है और प्रॉफिट कमाना है। अगला आइडिया वाइपर्स। बाथरूम के अंदर जो वाइपर नहीं यूज़ होता है, वाइपर से यानी पानी साफ करते हैं, वो बाथरूम का वाइपर बनाने की वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। अगेन उसकी भी जो प्लांट है वो बहुत सस्ते में आपको लाहौर ब्रांथ रोड पे मिल जाएगा। ब्रांथ रोड है, रेलवे स्टेशन के करीब मार्केट है, तो सर्कुलर रोड पे भी आती है, यानी दिल्ली दरवाजे के करीब करीब। वहाँ आप जाएंगे, वहाँ से आपको इसकी मशीनें मिल जाएंगी। फिर वहाँ से तो होलसेल रेट के ऊपर आपको ये वाइपर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, बने बनाए भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से फैक्ट्री लगानी है अपने घर के अंदर या छोटी सी कोई जगह के ऊपर, तो आप वहाँ से मशीनें ला के लगा सकते हैं। अगली चीज़ है स्नैक्स एंड निम्को। अगेन लाहौर अगर आप अकबरी मंडी जाएंगे तो वहाँ पे आपको बेशुमार ऐसे लोग नज़र आएंगे जो वहाँ पे ही निम्को बना रहे हैं, स्नैक्स बना रहे हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना रहे हैं। तो वहाँ से आप एक दफ़ा देख लें जाके कैसे बनाते हैं। उन निम्को को आप घर में ही बना सकते हैं। बड़ा सा कढ़ाई लेनी है हमने बड़ी सी, उसके अंदर आपने अच्छा सा कुकिंग ऑयल डालना है, तो उसके ऊपर आप निम्को को तल सकते हैं। तलने का तरीका अगेन आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। और अगर आप शाह आलम मार्केट या ये जैसे मैंने बताया अकबरी मंडी, दिल्ली दरवाज़ा, उस साइड पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको लाइव वो निम्को बनते हुए भी नज़र आ जाएंगे, जो कि मैं हो सकता है किसी दिन जाऊँ और जाके वहाँ वीडियोज़ भी बनाऊँ। अगला आइडिया है कैंडल मेकिंग। जो मोमबत्ती होती है ना, इसकी ज़रूरत जो है हज़ारों साल से, ख़ास तौर पे इन एरियाज़ में, हमारे पाकिस्तान वाला एरिया जो है यहाँ पे भी है और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, जब क्रिसमस के दिन आते हैं वहाँ पे कैंडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो ये कैंडल बनाने की फैक्ट्री आप घर में लगा सकते हैं। बहुत थोड़े से पैसों में 2-3 लाख के अंदर फैक्ट्री लग जाती है। फिर बाकी 2-3 लाख आपको चाहिए कि वो जो मटीरियल है ना, जो वैक्स चाहिए आपको, जिसे मोम जिसे बोलते हैं, तो वैक्स भी कई तरह की होती है। एक तो वो वैक्स होती है ना शहद की मक्खी से निकलती है, इसके अलावा आर्टिफिशियल वैक्स भी मिल जाती है बाजार से। अगर आपने वैक्स लेनी है तो लाहौर शाह आलम चौक में आपने जाना है परफ्यूम मार्केट। परफ्यूम मार्केट जो है वहाँ से आपको हर तरह की वैक्स मिल जाएगी। उसी वैक्स से क्रीमें भी बनती हैं। ये जो क्रीमें रंग गोरा करने वाली क्रीमें होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, एक दफ़ा हमने भी शुरू किया था रंग गोरा करने वाली जो क्रीम्स का एक दफ़ा काम स्टार्ट किया था, लेकिन वो चला नहीं था। लेकिन ये कि किसी भी किस्म की क्रीमें बनानी हो, किसी भी किस्म का लोशंस बनाने हो, तो आप वहाँ से शाह आलम मार्केट, परफ्यूम मार्केट से जाके तमाम इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। पेट्रोलियम जेली नहीं होती, ये भी उसमें डलती है, वैक्स भी डलती है और डिफरेंट किस्म का और भी चीज़ें डलती है उसके अंदर। वो सारा मटीरियल आपको वहाँ से मिल जाएगा। शाह आलम चौक एक साइड पे एनक मार्केट है, वहाँ से होलसेल रेट्स के ऊपर एनकें भी मिल जाती है। जो एनक बाज़ार में 2000 की या 3000 की मिल रही होती है, वहाँ 200-300 की मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगली चीज़ है वुडन फर्नीचर की आप एक दुकान खोलें, वहाँ पे कारीगर रखें, वहाँ पे टेबल्स बनाएं, वहाँ पे कुर्सियाँ बनाएं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के बेड्स बना सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल बना सकते हैं, उन्हें बनाएं और उन्हें बेचें। ये भी बड़ा अच्छा काम है। अगली चीज़ है स्पाइस पैकिंग।
ये मिर्च मसाले जो होते हैं ना, इनका काम बहुत ज़्यादा चलता है। हर घर में मिर्चें भी इस्तेमाल होती हैं, मसाले भी इस्तेमाल होते हैं, नमक भी इस्तेमाल होता है, ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड करना है या उन्हीं फुल फॉर्म में आपने इनको पैक करना ज़रूरी होता है आज के ज़माने में कि आप अपना एक ट्रेड मार्क रजिस्टर करवा लें। किसी भी वकील साहब से बात करें, ऐसे वकील साहब जो कि ट्रेड मार्क में रजिस्टर करने में मास्टर हैं, यानी उनके कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट ट्रेडमार्क्स का उनके पास ना एक डेटाबेस भी होता है। लाहौर के अंदर अगर आप जाए ना एजी ऑफिस के पास, तो वहाँ 3-4 ऐसे वकीलों को मैं जानता हूँ, बड़े अच्छा उनके पास सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर। तो मैंने भी एक बार ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना था, 2011-12 की बात है। तो उनके पास सिस्टम था, कंप्यूटर के अंदर से ही वो बता देते हैं कि कौन सा ट्रेडमार्क मिल सकता है और कौन सा नहीं मिल सकता। तो जो मिल सकता है उसके लिए वो आपसे कोई 20-25 हज़ार फीस लेंगे, तो आपका वो ट्रेडमार्क आपके नाम से रजिस्टर करवा देंगे कराची ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से। तो वो नाम जो है ना, जो भी ब्रांड का नाम होगा वो आपका हो जाएगा हमेशा के लिए। तो उसके ज़रिए से आप अपने निमको, अपने जो भी चीज़ें आपने बेचनी है, स्पाइसेस बेचनी है, निमको बेचनी है, डिटर्जेंट बेचना है, कोई टाइल्स बेचनी है, कोई PPRC बेचना है, कोई वाइपर्स बेचने हैं, आप अपने नाम से बेचेंगे। तो ये थे जी 10 आइडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग। मेरी आपको यही नसीहत होगी कि आप करें ये कि मेहनत करें, अल्लाह पे तवक्कल करें। जब भी कोई आदमी मेहनत करता है तो अल्लाह उनका साथ देता है। अल्लाह पाक आपकी हमेशा हिफाजत करेंगे, आपका साथ देंगे। बस ये आपने करना है कि मेहनत करनी है, हार नहीं माननी, और एक दफ़ा गिरेंगे दोबारा उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर दोबारा उठेंगे, और ईमानदारी से काम करना है। अपने साथ भी ईमानदार रहें और अपने कस्टमर के साथ भी ईमानदार रहें। अपने साथ ईमानदार का मतलब है कि अगर आप सुबह उठ सकते हैं, सुबह 6 बजे उठें, 5 बजे उठें, नमाज़ पढ़ें, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद काम स्टार्ट करें, सुबह अच्छा नाश्ता करें। नाश्ता जो है ना वो आपने अच्छा करना है, यानी हेल्दी करना है, जिसमें अच्छा प्रोटीन आप इस्तेमाल करें। तो एग्स वगैरह, जैसे सर्दियों में एग्स वगैरह यूज़ करें, अच्छा खाना ख़ास तौर पे नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे। सारा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। अगर आप रात को खाना खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा, मोटापा होगा, सुस्त हो जाएंगे आप। तो इसलिए कोशिश करें सुबह जल्दी उठें, मेहनत करें और फ्रेश रहें और काम करें, और एक ना एक दिन आप कामयाब होंगे। और अगला रूल मैं आपको बता दूँ, 6 ईयर रूल। कोई भी बिजनेस आप करते हैं ना, 6 साल उसके अंदर मेहनत अगर आप कर लेना किसी भी बिजनेस में, एक फील्ड को चूज करके, तो फिर आप कामयाब लाजमी होते हैं। किसी भी फील्ड में आप कर लें, यूट्यूब के ऊपर आप आते हैं, पहले 4-5 साल आपको मुश्किल होगी, लेकिन 6ठा साल या 5वां साल आपका सक्सेस का साल होगा। आपने वाइपर की फैक्ट्री लगाई है, 3-4 साल आपको मुश्किल होंगे, बाद आसानी हो जाएगी। डिटर्जेंट का काम स्टार्ट करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का करना है, पेपर कप का काम करना है, स्नैक्स का काम करना है, कैंडल्स का काम करना है, फर्नीचर का काम करना है। आपको पहले 4-5-6 साल मुश्किल आएगी, बाद में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा इंशाल्लाह। तो आपने हौसला नहीं हारना, हमेशा अल्लाह पे तवक्कल करना है, उम्मीद रखनी है कि आप कामयाब होंगे और लाजमी होंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है। तो मैं एज अ बड़ा भाई या एज अ टीचर कह लें, एज अ ब्रदर कह लें, मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि हमेशा आप मेहनत करें और अल्लाह पे उम्मीद रखें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।